लला वो जीपी के पार्ट 3 पा रहा हूँ, बड़ा इम्पॉर्टेंट है लला ये। और इसके आने के पहले देखो ज़रा एक सिचुएशन दिखाइए जीपी की। देखिए लला सिचुएशन है, इसमें हमेशा प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत प्रॉब्लम, इसमें 3-4 प्रॉब्लम्स होती हैं। और इन प्रॉब्लम्स का नीचे नैरेटिव दिखा दो लला कंप्यूटर जी, ये इसका नैरेटिव होता है। और उसके बाद से प्रॉब्लम को कैसे प्रायोरिटाइज किया जाता है, इसके बाद का है ये प्रॉब्लम को कैसे प्रायोरिटाइज किया गया है कि कैसे प्रॉब्लम को क्रम वाइज कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके साइंस पा रहा हूँ ताकि आपको जीपी में कभी दिक्कत ना हो। और जीपी में दिक्कत नहीं होगी तो टीएटी में भी नहीं दिक्कत होगी, और आईओ के साथ भी दिक्कत नहीं होती है। ये तीनों टेक्निक एक दूसरे से को रिलेटेड हैं, इनके प्रॉब्लम्स को रिलेटेड हैं, इसके समाधान के तरीके को रिलेटेड हैं, केवल टेक्निक अलग अलग सी हैं। और तीनों टेक्निक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर का मूल्यांकन करना चाहती हैं। तो इस पर आने के पहले लाला एक छोटी सी शायरी हो जाए। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज भी नहीं करती। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज भी नहीं करती। दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला है निस्वार्थ प्रेम और दूसरा है अटूट विश्वास। ध्यान रखना, ये नहीं रहेगा तो एसएसबी में अफसर नहीं बन पाएंगे आप। अब लल्ला आता हूँ 3 वे टू ड्रॉ द सोल्यूशन इन जीपी। लल्ला बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। पूरी जीपी की टेक्नोलॉजी और पूरा साइकोलॉजी की टेक्नोलॉजी, पूरी आईओ की टेक्नोलॉजी इसी पर कन्फाइंड है, इसी पर केंद्रित है, इसी पर आधारित, इसी पर बेस्ड है। देखो जीपी में चलो, आप उसके साइंस को देखो, अगर जीपी को स्टडी करो तो देखो उसमें क्या दिखता है। एक तो ग्रुप दिखेगा आपको, ग्रुप को लल्ला हम ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुके हैं, कोई चीज़ छोड़ नहीं रहे हैं, ये आप ही के अनुरोध पर हमने जीटीओ शुरू किया है। दूसरा इन्वायरमेंट है, वातावरण जिसे कहते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है। अब देखो इसका साइंस का खेल कैसे शुरू होता है। ग्रुप इज प्रेस्ड टू इंटर इनटू द इन्वायरमेंट एंड प्रॉब्लम स्टार्ट्स। ग्रुप को वातावरण में डाल दिया जाता है, समस्या शुरू हो जाती है। समस्या 4 प्रकार की होती है लल्ला। देखो मोस्ट अर्जेंट, नीदर यू कैन डिले nor you can postpone. For the example, man dying in front of you, fighting between life and death, which summons for the immediate disposal. कोई रास्ता नहीं इसका। Most urgent, दूसरा urgent, a mini bus is carrying the victims of accident. ये अर्जेंट है, उसको पार करो ना मर जाएंगे उसमें, सब उसमें लगा है, एक तो वेंटिलेटर पर हैं सब। देयर इज एक्सप्लोरेशन, विस्फोट होने वाला है 2-3 घंटे के अंदर, ये सेमी अर्जेंट है। चौथा रेड हेयरिंग, ये अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन है। अगर आपके पास टाइम हो, रिसोर्सेज हों तो इनको सॉल्व करें, इनको डिस्पोज आप करें, वरना कोई ज़रूरी नहीं। अब लड़ा आगे आते हैं इसके टेक्नोलॉजी पर। साइंस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। अब देखो लला, यहाँ पर लला योर फैकल्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेट इंटेलिजेंस, जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलिजेंस, विद इन ब्रैकेट बुद्धि, इंटेलेक्ट, यहाँ पर अब आपका फाइंड आउट होगा, मूल्यांकन होगा, एसेस किया जाएगा। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन, आपका इंटेलेक्ट हो, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्ट। इंटेलिजेंस यू कैन एक्वायर while going to schools, library, internet, reading books, teachers, talking to teachers, reading and listening the lectures of teachers, attending seminars, group discussion, debate, magazines, newspaper, periodicals, attending तमाम congregations, speeches, seminars, motivational seminars, etc. Intellect you can develop when you land up to what, how and why. Oh, wow, how a particular thing happens and happened, in what way, how, what are the factors responsible, what are the components responsible, what can be the solution. If I am on the top, what decision I will take. If I am on the bottom or at the bottom, what decision I will take, in what way I will cooperate, I will act. That is your intellect.
नाउ अब इसमें डिस्क्रिमिनेट करने में तब आपका इंटेलिजेंस काम करता है। इसी चीज़ को एसएसबी मूल्यांकन करती है, इसी चीज़ का। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की पहचान करो। अलॉट प्रायोरिटी टू द प्रॉब्लम, उसके महत्व के अनुसार प्रायोरिटी डिसाइड करो, पहला दूसरा तीसरा कैसे सॉल्व होगा, कौन पहला सॉल्व होगा कौन दूसरा सॉल्व होगा। इतना दिमाग होना चाहिए कि अर्जेंट, मोस्ट अर्जेंट कौन है, अर्जेंट कौन है, सेमी अर्जेंट कौन है। सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको रिसोर्सेज का यूज करना पड़ेगा। लल्ला, रिसोर्सेज 4 प्रकार के होते हैं, मैन, मटेरियल, टाइम एंड मनी। टाइम को छोड़कर के सारे रिसोर्सेज मैनिपुलेट हो सकते हैं, टाइम नहीं हो सकता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग, व्हाट इज फूल प्रूफ प्लान? द मेन प्लान प्लस बैकअप प्लान इज कॉल्ड टू फूल प्रूफ प्लान। आई विल एग्जाम्पल इट लाइक दिस। एक ट्रेन आ रही, नहीं, एक आदमी रेलवे की तरफ जाता है, रेलवे ट्रैक की तरफ जाता है, देखता है फिश प्लेट उसके रिमूव्ड है। ट्रेन के आने का टाइम कभी भी तो दोनों तरफ, 2 डायरेक्शन से ट्रेन आ सकती है, इधर से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है। अब वो 2 आदमी को लाल कपड़ा लेकर के, झंडी लेकर दोनों तरफ दौड़ाता है। दैट इज मेन प्लान। 2 आदमी को मोटरसाइकिल से दोनों स्टेशन पर दौड़ाता है कि एक अगर चोट खा गए, कहीं गिर गए, ये कोई प्रॉब्लम हो गई, तो बैकअप प्लान उसको सपोर्ट कर देगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेन प्लान प्लस बैकअप प्लान इज इक्वल टू फुल प्रूफ प्लान। नाउ ये हो गया लल्ला। अब लल्ला ये चीज़ भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये 4th पार्ट पा रहा हूँ, 3rd पार्ट में ही ख़त्म हो जाता है। और 4th पार्ट में जब आ रहा हूँ तो नाउ अगेन द हेडिंग इज फाइनल सोल्यूशन ऑफ ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। थोड़ा सा लला इसमें दिमाग लगाने की जो आवश्यकता है, इसमें वो टेक्नोलॉजी दी हुई है जिससे आप जीपी को, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर की टेक्निक को, साइक टेक्निक को, आईओ टेक्निक को, तीनों को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि एसएसबी केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर को इवेल्युएट करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडरशिप को फाइंड आउट करती है, और उसी का ये सब साइंस है। देखो, द फर्स्ट पॉइंट इज हाउ मेनी पीपुल आर एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। जहाँ पर घटना हुई है वहाँ पर कितने लोग हैं, तो वहाँ पर आपका ग्रुप होगा। एंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 11 पीपल इन केस ऑफ एक्सेप्शनल ग्रुप, 10 लार्ज ग्रुप, 8 मीडियम ग्रुप और 6 स्मॉल ग्रुप। तो आपके ग्रुप के लोग ही वहाँ पर होंगे। कितने लोग हैं? 8 का है ग्रुप, 10 हैं, 11 हैं कि 6 हैं। हाउ many people will be deployed to dispose of the first and second problem, और इसके लिए राइट सिलेक्शन फॉर राइट जॉब। अब इसको समझने का प्रयास करो। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज मोस्ट अर्जेंट प्रॉब्लम, द मैन इज डाइंग, फाइटिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। और वहां पर लला देखो कि किसको भेज रहे हो आप। द मैन हु इज बीइंग डिप्लॉयड, हाउ मच सिंसियर द मैन इज, ही इज, कितना एक्टिव है, कितना फ्रूटफुल है, कितना कॉन्ट्रीब्यूटरी है, कितना फास्ट है, कितनी लीडरशिप क्वालिटीज के अंदर है। दैट इज राइट सिलेक्शन फॉर द राइट जॉब। किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाएगा, रोड कंडीशन क्या है, इस रोड कंडीशन पर इस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से कितने देर में पहुंचेगा, वहां पर जाकर कितने देर में काम करेगा, और वहां से काम करके उस स्थान पर जहां मैच खेलने जाना है, आपको पिकनिक पे जाना है, सेमिनार में जाना है, वहां कितने देर में पहुंच जाएगा। और आप 1 और 2 प्रॉब्लम एक ही साथ डिस्पोज कर सकते हैं, क्योंकि आपका मैन पावर भी है, रिसोर्सेज भी हैं, दो को साथ में डिस्पोज आप कर सकते हैं। मैंने रोड कंडीशन बता दिया, आफ्टर रीचिंग देयर ये भी बता दिया आपको, और उसी प्रकार से ठीक उसी टेक्नोलॉजी से दूसरा प्रॉब्लम भी डिस्पोज ऑफ होगा, उसी टेक्नोलॉजी से मेथड से तीसरा प्रॉब्लम भी डिस्पोज ऑफ होगा, और चौथा प्रॉब्लम भी डिस्पोज ऑफ होगा। चौथा प्रॉब्लम जो रेड हेयरिंग है, अगर आपके पास समय, मैन पावर, रिसोर्सेज हैं तो उसको डिस्पोज ऑफ करो, अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। आप ध्यान रखना इस चीज़ को कि रिसोर्सेज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ओबियस, एक होता है हिडन। ओबियस मीन्स अवेलेबल, तो ओबियस जो रिसोर्सेज सामने दिखते हैं उसमें ऑब्जर्वेशन काम करता है,
जो रिसोर्सेज हिडन होते हैं उसमें इमेजिनेशन काम करता है। जैसे जैसे कहीं पर पेट्रोल पंप होगा तो वहाँ पर टेलीफोन भी होगा, वहाँ आप गाड़ी मिल जाएगी, आपको मैन पावर मिल जाएगी, मोटरसाइकिल मिल जाएगी, टेलीफोन मिल जाएंगे, संसाधन मिल जाएंगे, पुलिस मिल जाएगी। नाउ दिस इज दी फोर्थ प्रॉब्लम ऑफ फोर्थ जीपी। और थोड़ा सा इसमें लल्ला और रह गया है। लल्ला रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, एक हिडन और दूसरा ओबियस। ओबियस मीन्स अवेलेबल, हिडन मीन्स छिपे हुए। हिडन रिसोर्सेज में इमेजिनेशन काम करता है, ओबियस रिसोर्सेज में ऑब्जर्वेशन काम करता है। नाउ थोड़ा सा लल्ला हम बता दें, व्हाट will amount to be the imagination. Imagination is the scientific application of your practical principles, or ORR, the practical application of your scientific principles. Imagination means application of your senses, application of your practical ideas, application of your perception, application of your observation, application of your ideas. And the complete name of imagination is practical, effective and efficient imagination or efficient intelligence. लाला एक और अंतर आपको बता दूं, एक आदमी जो इंटेलिजेंट है कोई ज़रूरी नहीं है कोई इमेजिनेटिव हो, और जो इमेजिनेटिव होगा वो इंटेलिजेंट जरूर होगा। इसलिए देखना, your TAT is the purely test of your imagination, and without imagination you cannot distinguish and discriminate कि who is the right person, which kind of job, which kind of urgency, which kind of emergent problem this problem is, and for this urgency who is the fit person, which kind of resources he needs according to the place, which kind of resources are supposed to be made available. It can be located. पहाड़ है वहाँ अलग रिसोर्सेज होंगे, जंगल है अलग होंगे, गांव है अलग होंगे, मेट्रो सिटी होगी अलग होंगे, ट्रेन में अलग रिसोर्सेज होंगे। एंड दैट इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ योर इमेजिनेशन। देयरफॉर लला नटसेल में एक बात करूँ आपसे, there is no need in our country where as this SSB is concerned, there is no need to train the responses. Need is to train the mind. What I am doing here personally, I am training the mind, not the responses. मैंने लला आपको पिछले वीडियो में बोला था कि इस पूरे हिंदुस्तान में 1939 में सिस्टम रिवाइव हुआ, उसके बाद से 8 किताबें किसी ने लिखी, मैंने लिखी हुई। आप प्रैक्टिकल आप सब किताबें मेज पर हैं, सबकी सीरीज मंगा लो आप। और मैंने आपको बोला था कि दो प्रकार के लोग इस प्रोफेशन में हैं। एक प्रकार के वो लोग हैं जो घड़े को केवल टेस्ट करते हैं, दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो मिट्टी लाते हैं। अगर मिट्टी फर्टाइल नहीं है तो केचुए की खाद डाल करके 8 फीट मिट्टी निकाल करके केचुए खाद और अच्छी मिट्टी मिलाकर उसको फर्टाइल करते हैं, फिर उसको लाते हैं, उस मिट्टी में फर्मेंटेशन करते हैं, उसके कंकड़ को बीनते हैं, फिर उसको सांचे पर चढ़ा कर घड़ा बनाते हैं, उस घड़े को सुखाते हैं, फिर पकाते हैं, फिर पकाने के बाद उस घड़े को टेस्ट करके भेजते हैं। वो आदमी मैं हूँ, आकर देख लो आप, मेरे आपको बातों से लग जाएगा, मेरे कथनी करने में कोई अंतर नहीं। मैं 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल हूँ। हम द सिंगल एक्सपर्ट की जितनी मेरी अवेलेबिलिटी है, जब भी आप चाहो पूछ सकते हो। लाला मैं छोटी सी आपको एक बात कर दूँ, TAT और ये साइकोलॉजी और GTO और ये IO के लिए लाला इस चीज़ को ध्यान रखना, SSB निकल जाएगी। SSB 3 तरीके से निकलती है लाला। ये क्या तुम आपका OIR बहुत अच्छा होना चाहिए, OIR 2 होना चाहिए लाला। 23 सीरीज है, मंगा लो या खुद प्रैक्टिस कर दो। स्क्रीनिंग किताब पूरे इंडिया के लिए लिख दी है, उसमें 11 सीरीज दे दिया। OIR की प्रैक्टिस कर लो, नरेशन को एरर लेस कर लो, और बिहेवियर पैटर्न ऑब्जेक्शन के कैटेगरी में न आवे। जहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात है, अगर प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, प्रॉब्लम्स की आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर दी, प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद अर्जेंसी के अनुसार मोस्ट अर्जेंट, अर्जेंट, सेमी अर्जेंट,
इसके कैटेगराइजेशन के अनुसार आपने मैन पावर, राइट चॉइस फॉर राइट मैन, राइट कॉज डिप्लाई कर दीजिए। रिसोर्सेज जो हाँ अवेलेबल हैं वो आपने डिप्लाई कर दी। आपकी ग्रुप प्लानिंग, आपकी साइक TAT, आपकी SRT, आपकी प्रेजेंट इंटरव्यू के सवालों के जवाब सब हो गए। SSB यहीं पूरी हो जाती है। लल्ला थोड़ी सी एक हल्की सी छोटी छोटी जाते जाते एक शायरी हो जाए। लल्ला, फितरत किसी का ना आजमाया करे जिंदगी, फितरत किसी का ना आजमाया करे जिंदगी, हर शख्स अपनी हद में बेहद लाजवाब होता है। फितरत किसी की मत आजमाया करे जिंदगी, हर शख्स अपने हद में बेहद लाजवाब होता है। ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो कि दोनों काम चलते रहें। ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो कि दोनों काम चलता रहें, आंधियाँ आती रहें और दीपक जलता रहे। लल्ला बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती हो तो त्रुटि हो तो क्षमा करना।